जब 2019 में जब सीए पास कराया गया था, तो कोई उम्मीद जगी थी आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। 12-13 सालों में कुछ भी सुविधा नहीं है। 10 वहाँ की सरकार भी उनकी, दरबार भी उनका, फैसला भी उनका, पंचायत भी उनकी, सब चीज हर चीज मुसलमानों की होती थी। हमारे सनातन धर्म की इज्जत नहीं होती। जैसे हिंदू वहाँ पे खुले नहीं जा सकता, सिंदूर भर के नहीं जा सकता। आप पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले थे? जैसे कि मान लो ये जंगल था, यहाँ पे जैसे बच्चों को गाड़ा जाता था, महिलाओं को ला के फेंक दिया जाता था, पता नहीं क्या क्या जो दफनाया जाता था यहाँ पे। यहाँ पे जमुना पास थी, सांप कीड़े बिच्छू वगैरह वो भी आते थे। हमने यहाँ रह के सारा जंगल आस्ते आस्ते सब जो सूखे उके पेड़ थे सब हटाए, यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसको थोड़े से रहने जैसा इंसान जैसे बनाया। हम बंटवारे से पहले यहीं पे थे, जैसे कि राजस्थान के थे हम। क्या हुआ जिसके कारण आपको देश छोड़ना पड़ गया? नमस्कार, मैं विकास और आज मैं अभी मजनू का टीला आ गया हूँ, दिल्ली का ये मजनू का टीला, जहाँ पे पाकिस्तान से जितने हिंदू रिफ्यूजी हैं वो अब यहाँ पे रहते हैं। लगभग 2011 से यहाँ पे रह रहे हैं और मैं यहाँ के जो रिफ्यूजी हैं, जो भारत के लिए रिफ्यूजी हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, जिन्हें अब सीए के द्वारा नागरिकता देने की बात की जा रही है। और यहाँ जनता सीधे जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं उनके दर्द कि उन्होंने अब तक क्या क्या यहाँ झेला है और किस प्रकार से अपनी जिंदगी को यहाँ बिताया है। मीना 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 मैना हाँ। मैना जी, आप कब इंडिया आए? हम 2013 में आए थे। 2013 में, आज लगभग 11 साल हो गया। तो 2013 में किस प्रकार से आए थे? वहाँ वीजा लेकर आए थे? किस प्रकार से? हम पासपोर्ट वीजा से आए थे। ये तो नहीं है कि हमें जैसे बजरंगी भाईजान में आए थे ऐसे तो आने नहीं देते यहाँ पे। हमें पासपोर्ट वीजा जो भी हमारा वहाँ का प्रूफ है सब देना पड़ता है सरकार को, तभी हमें यहाँ पे भेजा जाता है। जैसे कि बॉर्डर है, बॉर्डर पे इतनी चेकिंग के बाद क्या था क्या नहीं था वो सब करके तब भेजा जाता है। और हमें केजरीवाल कैसे कह सकते हैं कि ये घुसपैठी है? घुसपैठियों के पास तो कोई वीजा नहीं होती, कोई पासपोर्ट नहीं होता, वहाँ की सरकार का कोई प्रूफ नहीं होता, सब हमारे पास यहाँ पे है। तो हम केजरीवाल से ये कहना चाहते हैं सबसे पहले कि वो 10 साल हो गए हमारे को, 11 साल यहाँ पे आए हुए। हमारे पड़ोसी होकर ही उसने हमारे से एक बार बात नहीं की। क्या बात है, आप हिंदू हो, शरणार्थी हो, पाकिस्तान से आए हुए हो, कि हमारे से आके मिलो कुछ बात। पड़ोसी तो पड़ोसी का दुख जानते हैं, बाकी जो होते हैं वो बाद में आते हैं, जो पड़ोसी होते हैं वो पहले आते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमें इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हमारी जो सीए पास हुई है उसके विरोध चले गए केजरीवाल। और मैं केजरीवाल पे भी आता हूँ, इन बातों को मैं अभी नोट करूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जितने ही कैंप है इसमें केवल पाकिस्तान से आए हुए या बांग्लादेशी और अफगानिस्तान से? सिर्फ पाकिस्तान से जो हिंदू है वही आए हुए हैं। केवल यहाँ हिंदू है? केवल हिंदू है, सिख भी नहीं है? सिख ईसाई कोई नहीं, सिर्फ हिंदू है। तो आप पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान सिंध हैदराबाद से हम हैं। आप हैदराबाद से रहने वाले। क्या पूर्वज कभी आपका भारत में रहते थे या फिर हाँ। बंटवारे से पहले भी पाकिस्तान एरिया में थे? हम बंटवारे से पहले यहीं पे थे, जैसे कि राजस्थान के थे हम। जैसे बंटवारा हुआ तो वहां पे चले गए थे, कुछ यहाँ पे रह गए थे, कुछ वहां पे चले गए थे। हम हमारे जो बुजुर्ग थे वो सब कहते थे हमारी जमीन, हम किसान थे, यहाँ पे रहते थे, किसान खेती बाड़ी वगैरह करते थे। हम वहाँ के नहीं है, जिससे हमारा जन्म वहाँ पे हुआ है। जो हमारे बुजुर्ग है वो यहीं के थे। मतलब आपके पिताजी जो दादाजी होंगे हाँ, दादाजी वो थे, वो भारत से थे? वो भारत से थे। तो क्या वहाँ क्या हुआ जिसके कारण आपको देश छोड़ना पड़ गया? वहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा वहाँ पे दिक्कत है। जैसे कि वहाँ पे कोई हमारे सनातन धर्म की इज्जत नहीं होती। जैसे हिंदू वहाँ पे खुले नहीं जा सकता, सिंदूर भर के नहीं जा सकता। जैसे आप देख सकते हो बच्चे, आज लास्ट पेपर था, होली तो भी बहुत टाइम पड़ा है फिर भी होली खेल के आए। वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे लड़कियां कोई स्कूल में नहीं जाती थी, कोई हमारा बच्चा वहाँ पे पढ़ लिख के कुछ बन नहीं पाता था, क्योंकि हम हिंदू थे। वहाँ की सरकार भी उनकी, दरबार भी उनका, फैसला भी उनका, पंचायत भी उनकी, सब चीज हर चीज मुसलमानों की होती थी। हिंदू का उनमें कोई मैटर नहीं था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम यहाँ पे आ गए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम बच्चों का फ्यूचर बनाने बच्चे आए की आपने बात किया तो आपके पास तो यहाँ का कोई किसी भी तरीके का कोई भी पेपर आपके पास तो होगा नहीं, यहाँ का पेपर जो होता है। नहीं, जैसे आपके पास जैसे हमारे पास वोट आईडी कार्ड नहीं है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। जो सरकार की अभी जो सुविधाएं सरकार दे रही है, हमें अभी तक कुछ सुविधा नहीं मिली, कुछ सुविधाएं नहीं मिली क्योंकि है। हम यहाँ के नहीं है। हम दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, कोई तीर्थ नहीं कर सकते, हम हिंदू है, तीर्थ करने आए। जैसे राम जन्मभूमि बनी है, हम 7 दिन हमने यहाँ पे दिवाली मनाई थी,
हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो आपने आपके जो बच्चे यहाँ पे स्कूल में जा रहे हैं, किस प्रकार, जब आपके पास किसी प्रकार का इंडिया का पेपर नहीं है तो स्कूल में किस प्रकार से आप एडमिशन करा? पासपोर्ट देख के, पासपोर्ट जहाँ आधार कार्ड निकलवाया गया है उसकी वजह से वो बच्चों को एडमिशन मिला है, पासपोर्ट की वजह से। पासपोर्ट दिखा देते थे, जैसे कोई आ गया उनकी थोड़ी सी साइन वगैरह चलती थी। तो आपको यहाँ अब तक क्या क्या सुविधा दी गई है? इस जो आपका बसेरा है यहाँ पे, जो रिफ्यूजीज का यहाँ पे आपका बसेरा, क्या अभी कोई किस प्रकार का सरकारी व्यवस्था दी गई है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, 12-13 सालों में कुछ भी सुविधा नहीं है। 10-12 12-13 साल में कुछ भी सुविधा नहीं मिला? क्या बिजली का भी कोई सुविधा नहीं? बिजली का भी नहीं है। बिजली यहाँ पे 10 साल बिजली नहीं थी, अभी 1 साल हुआ है बिजली आए हुए। वो बिजली आई है, हमने प्राइवेट लगवाई है। सरकारी बिजली जैसे केजरीवाल सबको दे रहा है 200 यूनिट फ्री। केजरीवाल कह रहा है मैं बिजली दूंगा, बिजली का थोड़ा बिल फालतू आए तो पेपर फाड़ो और फेंको, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पैसे भरूंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिजली का बिल हम भरते हैं, एक दिन ना भरे अगले दिन कट जाती है हमारी लाइट। जब 2019 में जब सीए पास कराया गया था तो कोई उम्मीद जगी थी आपको? बहुत उम्मीद जगी थी, हमारा हक हमें मिल रहा था। हमने जो 10-12 साल तपस्या की उसका फल मिल रहा है हमें, तो इससे कोई विरोधी क्यों हो रहा है? ये हमारा फल है। हमारे 10 साल 15 साल हमने जो 10 साल ऐसे झेले हैं, कीड़े मकोड़े, बिना बिजली के बारिश में लकड़ी बिनने जाना, रोटी उस पे बनाना, बारिश हो जाए 2-2 दिन घर पे चूल्हा ना जले, वो तो हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। हमने कोई गलती तो नहीं की, हम हिंदू हैं, हम यहाँ पे आए, अपना भारत है ये हमारा, किसी का वो नहीं है, हमारा हक है यहाँ पे। हिंदू का सबसे बड़ा होता है कि हम यहाँ पे आए। तो वहाँ पे जब पाकिस्तान में आप थे तो आपको किसी प्रकार का कामकाज करने में नहीं दिया जाता था? नहीं नहीं, महिलाओं को तो कुछ भी नहीं। आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, अब आपने वहाँ कुछ नहीं पढ़ा, तो आपने जब वहाँ पढ़ा नहीं और यहाँ जब आए आपने, तो क्या किस प्रकार से यहाँ रहने का व्यवस्था आपने यहाँ शुरुआत किया? हम यहाँ पे आए तो हमें तो कोई सरकारी जगह भी नहीं मिली बैठने के लिए। जैसे कि मान लो ये जंगल था, यहाँ पे जैसे बच्चों को गाड़ा जाता था, महिलाओं को ला के फेंक दिया जाता था, पता नहीं क्या क्या जो दफनाया जाता था यहाँ पे। यहाँ पे जमुना पास थी, सांप कीड़े बिच्छू वगैरह वो भी आते थे। हमने यहाँ रह के सारा जंगल आस्ते आस्ते सब जो सूखे उके पेड़ थे सब हटाए, यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसको थोड़े से रहने जैसा इंसान जैसे बनाया। यहाँ पे मुर्दे निकलते थे, यहाँ पे हवन हवन करवा के फिर हम यहाँ पे रहे। तो अभी सरकार की जब सीए 11 तारीख को आप लागू कर दिया गया है, तो उसके बाद क्या आप लोग को यहाँ की नागरिकता दे दी गई है अभी बाकी? अभी नहीं हुआ ये काम, अभी होगी नागरिकता का पेपर। आपने पोर्टल पे अपना एंट्री करवा दी है? आपने पोर्टल पे जो भारत सरकार की जो पोर्टल है? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी इसके विरोध हो तो रहे केजरीवाल जी, कह रहे कि अभी नागरिकता मत दो, पेपर हमारे हाथ में मिलेगा तभी खुशी होगी हमें। नहीं नहीं, इसमें केजरीवाल का कोई कार्य भी नहीं है, वो देश भारत सरकार करवा रही है। तो आपको तो पोर्टल पे आपको जाकर सबसे पहले तो आपको पोर्टल पे जाके आपको वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे। अभी जैसे सरकार, भारत सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि बिल नागरिकता पास होगी, लेकिन 2-3 इसके खिलाफ हो गए कि ये हम काम नहीं होने देंगे। कहते जब तक टांग होगी तो तब तक वो काम तो हो नहीं पाएगा, कोई ना कोई झंझट होता ही रहेगा। 11 तारीख को से लागू कर दिया गया है, सीए लागू कर दिया गया है। तो भारत सरकार का जो पोर्टल है, पोर्टल पे आप लोग को जाकर अभी यहाँ पे कोई कैंप नहीं लगा। आप अच्छा। कह रहे ना कि नागरिकता का हाँ। कैंप लगेगा, अभी तक नहीं लगा यहाँ। कोई भी हो, वो अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है। अच्छा, अभी नहीं लगेगा। आपका नाम क्या हुआ? कोमल। कोमल। आप कौन से स्कूल में अभी है? सर्वकन्या विद्यालय के मैगजीन रोड, कौन सी क्लास में आप हैं? 8th क्लास। 8th क्लास में आप हैं। आपका जन्म यहीं हुआ था? पाकिस्तान हुआ था। आप कितने साल के थे जब पाकिस्तान से आए थे? 5 साल के थे। 5 साल के थे। तो आपको कुछ याद है पाकिस्तान का? नहीं, कुछ नहीं याद है। तो यहाँ जब आप आए तो एडमिशन का आप कब से स्कूल जा रही हैं? 9 साल हो गए। 2 साल से स्कूल जा रही हैं आप। तो स्कूल में किसी प्रकार का भेदभाव को यहाँ देखने को मिलता है? कोई भेदभाव नहीं। आपका जन्म यहीं हुआ है? नहीं। आपका जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जन्म हुआ है। क्या आपका नाम हुआ? श्रीदेवी। श्रीदेवी। आप कौन से क्लास में? 8th। आप सब एक ही साथ पढ़ते हैं? आप उसी स्कूल में हैं? तो क्या यहाँ पे आप जब स्कूल में आए थे किसी प्रकार का भेदभाव को यहाँ देखने को मिला? नहीं। अच्छा स्कूल चल रहा है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं? यस। आपका क्या नाम है? रामकली। 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 आप कौन से स्कूल में? 8th। आप सब एक ही स्कूल में है, एक ही क्लास में भी है? इसका सेक्शन अलग है, मेरा सेक्शन। अच्छा, कौन से सेक्शन से आप? बी सेक्शन से। तो आप यहाँ जब स्कूल में आए तो कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छे चल रहे। आप पाकिस्तान में स्कूल गए थे कभी? नहीं, कहीं स्कूल भी नहीं देखा आपने? स्कूल देखा ही नहीं। अच्छा, स्कूल आप सब बहन ही है? पाकिस्तान ही नहीं देखा हमने। आपने
अच्छा, देखा आपको याद नहीं है? याद नहीं जब आप आए तब से याद नहीं, बहुत छोटे होंगे। तो क्या यहाँ आपको मन लगता है इंडिया में? हाँ बहुत लगता है। इंडिया में मन लगता है आप लोग को? हाँ इंडिया में मन लगता है आप लोग को? हाँ आपने अभी देख चेहरे पे दिख रहा होली का, अभी तो होली का समय बहुत बाकी है। हाँ। तो आज हमारा लास्ट पेपर था, अब से 15 दिन की छुट्टी है, तो होली बीच में आ जाएगी, हम खेल नहीं पाएंगे स्कूल, तो आज ही खेल लिए आज अभी last- आपके फैमिली पाकिस्तान में रहते हैं? हाँ मेरे दादा दादी, यहाँ तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो वहाँ पे पड़ी अच्छा, पूरी पिक्चर वहाँ पर ही है। तो दादा दादी नहीं को लेकर नहीं है आप लोग? नहीं आए। और आपकी जो फैमिली वहाँ रहती है, बातें होती है? हाँ होती है, उन लोग को आने का मन करता है यहाँ? और क्या, रोज बोलते हैं वो। तो अब तो आपको आना चाहिए था, तब तो 2014 से पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अब तो वीजा नहीं मिलती जल्दी। जल्दी जल्दी से ये करवा रहे हैं काम, लेकिन हो नहीं रहा उनका काम। अब अभी वीजा तो 2-3 लाख लग गए हमें उनका काम करवाने, यहाँ से भी हमने पैसे भेजे थे, वहां से उन्होंने अलग करवाया, अभी तक हुआ नहीं काम, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम हो गया। तो आपके पिताजी के साथ आप आए? हाँ तो दादा दादी जितने रिश्तेदार सब पाकिस्तान में भी रह रहे हैं। हाँ। एक मेरे चाचा रखे हैं और एक मेरे पापा, उनके इन साथ। लोगों को क्या वहाँ भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है? हाँ बहुत बहुत देखने को मिलता है भेदभाव। वहाँ अच्छा पता लगता है कि जो बच्चे उनको उठा ली जाती है, जब वो जैसे वो बालिग होते हैं उनको उठा ली, लड़कियों को खासकर दिक्कतें होती है वहाँ पर। हाँ होती है। तो आपके वहाँ कोई बहन वहन कोई तो होंगी, अपने दर्द सुनाते होंगे? हाँ सुनाते हैं। आपकी बेटी है? आप कब आप यहाँ पे 2011 में आप लोग भी आए थे? अच्छा, 2 साल बाद इनके आए थे। आप इधर आ जाइए, कोई दिक्कत, आप इधर आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। आप स्कूल जाती हैं? हाँ आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? यही क्लास में ये दोनों एक सेक्शन में पढ़ते हैं मतलब। आपका नाम क्या हुआ? बलदेवी। बलदेवी जी, आप कब यहाँ पे आए? 2013 में। 2013 में आप आए। अब तो बच गए, एक साल बाद आते, दिक्कत हो जाती तब? हाँ वो तो पता नहीं, 2000 नहीं 2014 की भी बता रखी है, 2014 के 31 दिसंबर 2014 तक जो आए हैं। हाँ आए हैं उनको नागरिकता के लिए। अभी नागरिकता आप लोग को मिल गई? अभी सरकार ने बताया है, अभी तक पासपोर्ट वगैरह नहीं लिए हैं, चेहरे से खुशी दिख रही है कि आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया, जो शेर है उसने बता दिया, गिदड़ ऐसे ही करते रहेंगे हमें क्या है, हमें तो मालूम पड़ गया, हमें तो मिलेगी मिलेगी, हमारा हक तो मिलेगा। तो आप जब यहाँ पे रह रही हैं तो कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई अब तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है, दिल्ली से भी नहीं और ये केजरीवाल से भी नहीं और मोदी से भी, सरकार से हमारा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, खाली ये नागरिकता का हुआ है बस। हमें चाहिए भी नागरिकता बस। नागरिकता मिलने के बाद तो सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। वो तो मिलेंगे तो वो तो उनका धन्यवाद होगा, हम भी कर लेंगे। आज तक 10 साल हो गए, अपने बच्चों को पाल लिया रेड़े में, किसी कैसे भी करके, तो आगे भी आप वहाँ पढ़े लिखे थे? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जब आप आए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, लिखे हुए क्योंकि हिंदी आप लोग को समझ में आता नहीं होगा? थोड़ा पढ़ लेते हैं, नाम वगैरह लिख लेते हैं, कोई बोर्ड वगैरह में ऐसा कुछ होता है तो बच्चों से सीख लेते हैं। अच्छा, बच्चों से सीख लेते हैं। तो आप लोग को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होता होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा, हिंदी लिखा होता होगा उसमें, लैंग्वेज का दिक्कत? नहीं बच्चे हमारे सारे सही से पढ़ते हैं, सब ओके कर देते हैं, हमारे आगे यही कर लेते हैं, क्या लगता है? दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ कैसे रह पाते हैं? सर्वाइव करने के लिए कुछ तो पैसे की जरूरत पड़ती है, कैसे कामकाज कैसे कर पाते हैं? यहाँ तो हमारे बच्चे हमारे आज तक 8वीं में ये पढ़ रहे हैं, ये बहुत आगे चले जाते हैं। इन्हों के 3 साल 2 साल लॉकडाउन में पीछे रह गए, और 5-6 साल तो लाइट नहीं थी, बच्चों के पेपर रात को चलते, रात का काम उनका ट्यूशन वगैरह का वो भी नहीं होता उनका, वो तो लाइट के वजह से चले गए। अब ये 2 साल 2.5 साल हुए हैं तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे तो भगवान की दया से बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी मिल रही है। वहाँ इतने पढ़े लिखे नहीं थे। या पानी, मैं देखा यहाँ पे कहीं पानी की व्यवस्था कहाँ पे आप लोग की जाती है? अभी यहाँ पे पानी कुछ नलका लगाया हुआ है, उसमें कभी पानी गंदा आता है, कभी कभार अच्छा आता है, कभी तो आता ही नहीं। कैसे काम करते हैं? वो हाथ वाला है ना, है यहाँ पे इस कैंप में? हाँ लगा दिया था संस्था वालों ने, 2-4 यहाँ NGO वाले ने? हाँ NGO वालों ने लगा दिया था, उनसे चल जाता है। ये कितने ऐसे चापाकल हैं आप? पहले लगा गए, 5-6 साल हो गए थे, 2-4 लगा गए थे, वो भी संस्था वाले थे। जैसे पानी की ज्यादा ही दिक्कत थी, लाइट की भी दिक्कत थी, यहाँ ज्यादा दिक्कत झेली है हमने, आज तक भी सुख नहीं पाया है। लाइट आई है वो भी पैसे के, जैसे मोबाइल में चलती है ना, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करो तो मोबाइल चले, एक दिन कम हो जाए तो टीवी का और मोबाइल का ऐसे हमारा एक कनेक्शन हो गया लाइट का,
एक एक कमाने वाले, दो दो चार चार एक परिवार में खाने वाले, उसमें रेहड़ी पटड़ी में क्या होता है भैया? ऐसे करके केजरीवाल जिस प्रकार से आप लोग का विरोध कर रहा है, केजरीवाल जिस प्रकार से आप लोग का विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे आप लोग को कुछ हानि होने वाला है, या किस प्रकार से आप लोग को प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकता है ऐसा कुछ? ऐसी बात है कि जैसे कि मान लो सच्चे को आग नहीं लगती और झूठे को कोई बचा नहीं सकता। जब हम सही रहेंगे, हमारे पासपोर्ट वीजा है, हम कोई घुसपैठिए नहीं है, तो हमें कोई कितना भी कर ले ये रुक नहीं सकती। तो कल केजरीवाल जब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कई ऐसे घुसपैठिए के तौर पे है, क्या पता वो क्या कर रहे हैं, कैसे भारत आए हैं, वो क्या कल क्या करेंगे, उसमें कौन क्या करता है। 11 साल हमें हो गए, हम उनके बिल्कुल एक रोड क्रॉस करके हमारा उनका घर है, उनको आज तक उनके घर पे कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे कैसे? थाना है, पुलिस थाना है, उनसे पूछो जाके क्या रिकॉर्ड है हमारा, सरकार से पूछो क्या रिकॉर्ड है। कोई 11 साल में कोई तो कुछ होगा? जब कोई घुस बैठा है, कोई ना कोई तो कांड होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। कमाने जाते हैं, शाम को आते हैं घर पे अपने बच्चों के साथ, बस ये रेहड़ी पटड़ी करके आते हैं। बच्चे पढ़ाते हैं, जैसे भी हो रहा है झुग्गी झोपड़ी में वैसे ही रह रहे हैं। ना किसी से कुछ मांगा है, ना सरकार से, ना केजरीवाल से, आज तक कुछ भी हमने नहीं मांगा। बिजली की दिक्कत थी कि दिल्ली में बिजली केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, वो भी हमने 10 बार रिप्लाई किया था, वो भी हमारी नहीं लगी। उसकी वजह से बावजूद हमने प्राइवेट बिजली यूज की है। दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में तो केजरीवाल राजा है यहाँ के। जब राजा रक्षक की भक्षक बन जाए तो प्रजा कहाँ जाएगी? वो तो उसको सोचना चाहिए कि मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं सबका सोच रहा हूँ। तो ये भी तो हिंदू भाई हैं, शरणार्थी हमारे आए हुए। जो कल प्रोटेस्ट रखा गया था केजरीवाल के घर के बाहर, किस लिए प्रोटेस्ट रखा गया था? इसी की वजह से कि आप जब हमें पूछते नहीं, जब इल्जाम हमारे पे लगाया था, उसी के हम विरोध गए थे कि जब हमें सुख नहीं दे सकते, हमारे दिल को फिर ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? इसी की वजह से कि हमने कौन सा आज तक हमारा आपसे कुछ हमारे से गलती हो गई हो, हमें क्षमा करो, आके एक बार मिल तो लो हमारे से। कभी उन्होंने आम आदमी पार्टी कभी नहीं बोली? कभी आम पार्टी से कोई भी कभी भी नहीं आया कि क्या बात है, आप आए हो, किस दुख से आए हो, किस पीड़ा से वहां से आए हो, आप हमारे हिंदू भाई हो, हमारा सनातन धर्म बचाया है, कुछ तो पूछ लेते हैं आके केजरीवाल। कभी किसी आम आदमी पार्टी का कोई सरकारी व्यक्ति आप लोग से मिलने के लिए अब तक नहीं कोई आया? भी नहीं आया, सरकारी भी नहीं आया, आम पार्टी वाले भी नहीं आया, आज तक कोई भी नहीं आया। तो यहाँ पे कई ऐसे जगह है, कहीं आप लोग का वॉशरूम का भी दिक्कत मैंने देखा कि महिलाओं को खासकर यहाँ पे बहुत दिक्कतें। क्या वॉशरूम का व्यवस्था ऐसा कुछ है यहाँ पे? पहले डब्बे रख के गए थे, पहले बहुत टाइम हो गया, बस ये डब्बे रखे थे और कुछ भी नहीं किया था यहाँ। सरकारी व्यवस्था ले देकर कुछ नहीं किया, आपको राम भरोसे छोड़ दिया गया। बस जंगल से लकड़ी बीन के आओ, जंगल में वॉशरूम जाओ, जंगल में वही हाल है हमारा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मैं देखा यहाँ पे कि अभी आप लोग घर बना लिए हैं, लगभग जो कच्चे मकान हैं। ईंटें बिन बिन के, जैसे बच्चे स्कूल में लेने जाते हैं, एक दो मिल जाती है कहीं पे, लेके आ जाते हैं। ऐसे कर करके मिट्टी का लेप करके ईंटें बनाई हैं। ऐसा तो नहीं है कि पक्के घर बना लिए हमने। मिट्टी का, जैसे ये हमारा घर है, आप देख सकते हैं, सारा मिट्टी का बना हुआ है। तो मिट्टी और ये लकड़ी का। मिट्टी लकड़ी लगा के मिट्टी का लेप उस पे मार देते हैं। दो तीन बार जल चुके थे घर हमारे, 2 बार। लगभग 4-5 साल पहले जले थे। हाँ, जल गए थे सारे घर। इसी के डर से हमने ये थोड़ा जला कैसे था? जलाए गए थे या जल गया था? नहीं जल गया था ऐसे अचानक से। वो चूल्हे से करते रोटी, बाई चांस हवा वगैरह में लग गया होगा। चूल्हा जलाते, ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर है। सिलेंडर का भी व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, सिलेंडर किसी किसी को भी मिले हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि जिनके पास पूरी सबूती हो तभी दे देते हैं, वैसे तो नहीं देते हैं। पासपोर्ट तो एक बहुत बड़ा सबूत, पहचान पत्र के तौर पे पासपोर्ट तो बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। अभी नहीं मान रहे। ये रही यहाँ की जो कैंप में जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी जो भारत में भी रह रहे हैं, उनकी जो दर्द है, और जो सरकार, जो दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली की मुखिया अरविंद केजरीवाल कहा जाता है जिनको, वो यहाँ के लोगों को अभी भी अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। और यहाँ के जो महिलाएं हैं, उनका दर्द अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन चेहरे पे खुशी इस बात की भी है कि सीए लागू होने के बाद उनको ऐसा भरोसा हो गया कि अब हम भी इस देश के नागरिक बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।